स्वागत है आप सबको हमारे चैनल आध्यात्मिक रहस्य में। हमारे साथ इस रामायण की यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या कांड 57वां सर्ग। सुमित्रा का अयोध्या को लौटना, उनके मुख से श्री राम का संदेश सुनकर पूर्ववासियों का विलाप, राजा दशरथ और कौशल्या की मूर्छा तथा अंतःपुर की रानियों का आर्तनाद। इधर जब श्री राम गंगा के दक्षिण तट पर उतर गए तब गुह दुख से व्याकुल हो सुमित्रा के साथ बड़ी देर तक बातचीत करता रहा। इसके बाद वो सुमित्रा को साथ ले अपने घर को चला गया। श्री रामचंद्र जी का प्रयाग में भरद्वाज के आश्रम पर जाना, मुनि के द्वारा सत्कार पाना तथा चित्रकूट पर्वत पर पहुंचना, ये सब वृत्तांत श्रृंगवेर के निवासी गुप्तचरों ने देखे और लौटकर गुह को इन बातों से अवगत कराया। इन सब बातों को जानकर सुमित्रा गुह से विदा ले अपने उत्तम घोड़ों को रथ में जोतकर अयोध्या की ओर ही लौट पड़े। उस समय उनके मन में बड़ा दुख हो रहा था। वे मार्ग में सुगंधित वनों, नदियों, सरोवरों, गांवों और नगरों को देखते हुए बड़ी सावधानी के साथ शीघ्रता पूर्वक जा रहे थे। श्रृंगवेरपुर से लौटने के दूसरे दिन सायंकाल में अयोध्या पहुंचकर उन्होंने देखा सारी पूरी आनंद शून्य हो गई है। वहां कहीं एक शब्द भी नहीं सुनाई देता था। सारी पूरी ऐसी नीरव थी मानो मनुष्यों से सुनी हो गई हो। अयोध्या की ऐसी दशा देखकर सुमित्रा के मन में बड़ा दुख हुआ। वे शोक के वेग से पीड़ित हो इस प्रकार चिंता करने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि श्री राम के विरह जनित संताप के दुख से व्यतीत हो हाथी, घोड़े, मनुष्य और महाराज सहित सारी अयोध्यापुरी शोकाग्नि से दग्ध हो गई हो। इसी चिंता में पड़े हुए सारथी सुमित्रा ने शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा नगर द्वार पर पहुंचकर तुरंत ही पुरी के भीतर प्रवेश किया। सुमित्रा को देखकर सैकड़ों और हजारों पूर्ववासी मनुष्य दौड़े आए और श्री राम कहाँ हैं यह पूछते हुए उनके रथ के साथ साथ दौड़ने लगे। उस समय सुमित्रा ने उन लोगों से कहा, सज्जनों, मैं गंगा जी के किनारे तक श्री रघुनाथ जी के साथ गया था। वहां से उन धर्मनिष्ठ महात्मा ने मुझे लौट जाने की आज्ञा दी, अतः मैं उनसे विदा लेकर यहाँ लौट आया हूं। वे तीनों व्यक्ति गंगा के उस पार चले गए। यह जानकर सब लोगों के मुख पर आंसुओं की धाराएं बह चली। अहो, हमें धिक्कार है, ऐसा कहकर वे लंबी सांसें खींचते और हा राम की पुकार मचाते हुए जोर जोर से करुण क्रदन करने लगे। सुमित्रा ने उनकी बातें सुनी। वे झुंड के झुंड खड़े होकर कह रहे थे, हाय, निश्चय ही हम लोग मारे गए, क्योंकि अब हम यहाँ श्री रामचंद्र जी को नहीं देख पाएंगे। दान, यज्ञ, विवाह तथा बड़े बड़े सामाजिक उत्सवों के समय अब हम कभी धर्मात्मा श्री राम को अपने बीच में खड़ा हुआ नहीं देख सकेंगे। अमुक पुरुष के लिए कौन सी वस्तु उपयोगी है, क्या करने से उसका प्रिय होगा और कैसे किस किस वस्तु से उसे सुख मिलेगा, इत्यादि बातों का विचार करते हुए श्री रामचंद्र जी पिता की भांति इस नगर का पालन करते थे। बाजार के बीच से निकलते समय सारथी के कानों में स्त्रियों की रोने की आवाज सुनाई दी, जो महलों की खिड़कियों में बैठकर श्री राम के लिए ही संतप्त हो विलाप कर रही थी। राजमार्ग के बीच से जाते हुए सुमित्रा ने कपड़े से अपना मुंह ढक लिया। वे रथ लेकर उसी भवन की ओर गए जहां राजा दशरथ मौजूद थे। राजमहल के पास पहुंचकर वे शीघ्र ही रथ से उतर पड़े और भीतर प्रवेश करके बहुत से मनुष्यों से भरी हुई 7 ड्योढ़ियों को पार कर गए। धनियों की अट्टालिकाओं, 7 मंजिले मकानों तथा राजभवनों में बैठी हुई स्त्रियां सुमित्रा को लौटा हुआ देख श्री राम के दर्शन से वंचित होने के दुख से दुर्बल हो हाहाकार कर उठी। उनके कज्जल आदि से रहित बड़े बड़े नेत्र आंसुओं के वेग में डूबे हुए थे। वे स्त्रियां अत्यंत आर्त होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरे की ओर देख रही थी। तदंतर राजमहलों में जहां तहां से श्री राम के शोक से संतप्त हुई राजा दशरथ की रानियों के मंद स्वर में कहे गए वचन सुनाई पड़े। ये सारथी सुमित्रा श्री राम के साथ यहां से गए थे और उनके बिना ही यहां लौटे हैं। ऐसी दशा में करुण क्रदन करती हुई कौशल्या को ये क्या उत्तर देंगे? मैं समझती हूं जैसे जीवन दुख जनित है, निश्चय ही उसी प्रकार इसका नाश भी सुकर नहीं है। तभी तो न्यायतः प्राप्त हुए अभिषेक को त्याग कर पुत्र के वन में चले जाने पर भी कौशल्या अभी तक जीवित है। रानियों की वो सच्ची बात सुनकर शोक से दग्ध से होते हुए सुमित्रा ने सहसा राजभवन में प्रवेश किया। 8वीं ड्योढ़ियों में प्रवेश करके उन्होंने देखा राजा एक श्वेत भवन में बैठे और पुत्र शोक से मलिन, दीन एवं आतुर हो रहे हैं। सुमित्रा ने वहां बैठे हुए महाराज के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हें श्री रामचंद्र जी की कही हुई बातें ज्यों की त्यों सुना दी। राजा ने चुपचाप ही वो सुन लिया। सुनकर उनका हृदय द्रवित व्याकुल हो गया।
फिर वे श्री राम के शोक से अत्यंत पीड़ित हो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। महाराज के मूर्छित हो जाने पर सारा अंतःपुर दुख से व्यथित हो उठा। राजा के पृथ्वी पर गिरते ही सब लोग दोनों बाहें उठाकर जोर जोर से चित्कार करने लगे। उस समय कौशल्या ने सुमित्रा की सहायता से अपने गिरे हुए पति को उठाया और इस प्रकार कहा, महाभाग, ये सुमित्रा जी दुष्कर कर्म करने वाले श्री राम के दूत होकर उनका संदेश लेकर वनवास से लौटे हैं। आप इनसे बात क्यों नहीं करते हैं? रघुनंदन, पुत्र को वनवास दे देना अन्याय है। ये अन्याय करके आप लज्जित क्यों हो रहे हैं? उठिए, आपको अपने सत्य के पालन का पुण्य प्राप्त हो। जब आप इस तरह शोक करेंगे तब आपके सहायकों का समुदाय भी आपके साथ ही नष्ट हो जाएगा। देव, आप जिसके भय से सुमित्रा जी से श्री राम का समाचार नहीं पूछ रहे हैं, वो कैकेयी यहां मौजूद नहीं है, अतः निर्भय होकर बात कीजिए। महाराज से ऐसा कहकर कौशल्या का गला भर आया। आंसुओं के कारण उनसे बोला नहीं गया और वे शोक से व्याकुल होकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस प्रकार विलाप करती हुई कौशल्या को भूमि पर पड़ी देख और अपने पति की मूर्छित दशा पर दृष्टिपात करके सभी रानियां उन्हें चारों ओर से घेर कर रोने लगी। अंतःपुर से उठे हुए उस आर्तनाद को देख सुनकर नगर के बूढ़े और जवान पुरुष रो पड़े। सारी स्त्रियां भी रोने लगी। वह सारा नगर उस समय सब ओर से पुनः शोक से व्याकुल हो उठा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 57वां सर्ग पूरा हुआ। मैं उम्मीद करता हूं श्री राम जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री राम, जय हनुमान। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।